हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इवोल्यूशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि नीट 2021 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। इससे आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड। कोई भी जीन जो होता है जो कि किसी एक ट्रेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है, तो उसके जो है बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है लोकाई, बी है मल्टीपल्स, सी है क्रोमोसोम्स एंड डी है एलील्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एलील्स। जैसे कि कोई प्लांट है, टाल है और शार्ट है, तो टाल के लिए अलग जीन होते हैं और शार्ट के लिए अलग होते हैं और इनको एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेरिडिटी आर इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट बिकम क्लियरर ड्यू टू। जो हेरिडिटी होती है या फिर इनहेरिटेंस होता है किसी भी एक ट्रेट का, उसको समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, क्लियर हो गया। किस वजह से? ऑप्शन ए है लेमार्क थियरी, बी है मेंडल वर्क ऑन गार्डन पीस एंड सी है डार्विनिज्म एंड डी है न्यू डार्विनिज्म। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा मेंडल वर्क ऑन गार्डन पी। मेंडल का जो वर्क था गार्डन पी पे, उससे जो है ये इस चीज़ को समझना काफ़ी आसान हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following sentence is true about the evolutionary process? evolutionary process के बारे में कौन सा सेंटेंस जो है ट्रू है? ऑप्शन ए है देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, बी है ह्यूमन आर यूनिक ए टोटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी है प्रोग्रेस is nature's religion and D है evolution of life forms was rapid in the beginning ages। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, there is no real progress in idea of evolution। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है माइक्रो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू। जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए है सोमेटोजेनिक वेरिएशन, बी है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, सी है कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डी है सक्सेसिव वेरिएशन। तो माइक्रो इवोल्यूशन जो होता है एक छोटे पॉपुलेशन में, एक छोटे टाइम पीरियड में जो इवोल्यूशन होता है उसको हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। और यह जो है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन होता है। यह किस वजह से होता है? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन होमो सेपियंस एंड होमो इरेक्टस वाज। जो होमो सेपियंस है वो ह्यूमन की स्पीसीज है और होमो इरेक्टस भी ह्यूमन की स्पीसीज है, लेकिन होमो इरेक्टस जो है एंसेस्ट्रल है और होमो सेपियंस जो है मॉडर्न ह्यूमन की स्पीसीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है होमो सेपियंस ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका व्हाइल द होमो इरेक्टस वाज इन एशिया, बी है होमो इरेक्टस were much smaller in size than Homo sapiens, C है Homo erectus stayed in Africa while the Homo sapiens did not, and D है the size of their brain of the Homo erectus was smaller to Homo sapiens। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रेन साइज होता है Homo sapiens का वो बड़ा होता है देन कंपेरिजन टू Homo erectus। क्वेश्चन नंबर 6 है बाय स्टडिंग एनालॉगस स्ट्रक्चर वी लुक फॉर। एनालॉगस स्ट्रक्चर को पढ़ के स्ट्रक्चर वी लुक फॉर हम किस लिए देखते हैं? ऑप्शन ए है सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। जब हम स्टडी करते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर को वी लुक फॉर, तो हम क्या चीज़ें देखते हैं? सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो जो भी एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं उनकी ओरिजिन जो है डिफरेंट होती है, फिर स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन जो है सेम होता है, ठीक है। बी है सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस बट डिफरेंस इन फंक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। सी है सिमिलैरिटी इन ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड डी है सिमिलैरिटी इन सेल मेकअप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज ए
predecessor of Darwin and he developed the theory of acquired characteristic। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने कि डार्विन से पहले एक थियरी दी थी और उन्होंने बताया था और उनकी थियरी थी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थियरी दिया था, एक्वायर्ड कैरेक्टर की थियरी दिया था लैमार्क ने, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए लिविंग फॉसिल, इसमें से कौन सा एक लिविंग फॉसिल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 आर्क्योप्टेरिस, डकबिल प्लेटिपस, लंगफिश एंड फ्रॉग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्क्योप्टेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नहीं है? विंग ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, विंग ऑफ बैट एंड फोर लिम्ब ऑफ कैटल, थॉर्न एंड स्पाइन, टेंड्रिल ऑफ लेथायरस एंड टेंड्रिल ऑफ ग्लोरियोसा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये जो है एनालॉगस स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट साइंटिस्ट हु कट ऑफ द टेल ऑफ माइस ऑफ सक्सेसिव जनरेशन टू प्रूव लेमार्क थ्योरी वाज रॉन्ग वाज। तो लेमार्क ने एक थ्योरी दिया था एक्वायर्ड कैरेक्टर की, मीन्स की आर्गन के यूज और डिसयूज की। तो जो आर्गन हम यूज करते हैं वो उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो ये जो है इसको इन्होंने गलत प्रूफ किया था। वो साइंटिस्ट से विजमैन, इन्होंने चूहों के कई जनरेशन तक उनकी पूंछ काटी थी, फिर भी जो है कि जो चूहे पैदा होते थे उनसे उनमें पूंछ होती थी। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज ऑफ, ह्यूमन बीइंग जो है कौन से स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, होमो नाइडी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट शो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर शोन बाय लिविंग फॉसिल, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, फाइलोजेनेटिक ट्री टू फॉसिल लेयर। लिंक जो होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट शो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्पेसिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच। स्पेसिएशन जो होता है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ए न्यू जीन पूल इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक नया जीन पूल बनता है। एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज फाउंड इन, एविडेंसेज जो होते हैं इवोल्यूशनरी शिप के वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एटमॉस्फेयर में, फॉसिल में, ओशियन बेड में, रॉक्स में पाए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा जो है पॉपुलेशन में वेरिएशन का सोर्स नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनहेरिटेड जेनेटिक डिफरेंसेस ड्यू टू हेल्थ, डिफरेंसेस ड्यू टू एज, नॉन ऑफ द एबव। तो इस वेरिएशन के सोर्स जो होते हैं पॉपुलेशन में क्या क्या होते हैं? जो जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से होते हैं वही जो है पॉपुलेशन में वेरिएशंस के सोर्स होते हैं। बाकी जो हेल्थ और एज की वजह से डिफरेंसेस होते हैं ये टेम्पररी होते हैं। तो यहाँ पे 2 आंसर सही है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट। इनमें से कौन सा वेरिएशन जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे है genetic difference between individual organism comprising the population, inherited differences between individual organism comprising the population, और C है differences due to diet, health and age। तो जो differences डाइट, हेल्थ और एज की वजह से होंगे वो इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी होते हैं और लाइफ और किसी भी जीव के लाइफ में ही वो पैदा होते हैं और लाइफ में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं या इनहेरिटेड डिफरेंसेस होते हैं वही जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं और इसलिए इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए।
इस वीडियो में मैं आप लोगों को इवोल्यूशन के 20 क्वेश्चंस कराऊंगी और इसके आगे के जो पार्ट्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, अगर इसको आपने कर लिया सही से ही तो आपके पूरे के पूरे मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तभी आप इसको सही से ही कर पाएंगे। अगर आपके 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो समझिए कि आपका इवोल्यूशन का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज जेनेटिक वेरिएशन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट। जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन ए है, इफ ऑल ऑर्गेनिज्म वेयर द सेम द इंटायर पॉपुलेशन वुड बी वल्नरेबल टू पर्टिकुलर पैथोजन लाइक वायरसेस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिन पे कि वायरस जो है एक पैथोजन की तरह अटैक करता है, अगर उस ऑर्गेनिज्म में कुछ इवोल्यूशन हो जाता है, कुछ जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं तो वो जो है क्या करता है, वायरस के अटैक को रेजिस्ट कर पाता है। जैसे मॉस्किटो को ही देख लीजिए, मॉस्किटो जो है उसके लिए हम बहुत सारे टाइप के मॉस्किटो को किल करने के लिए हम बहुत सारे स्प्रे यूज करते हैं, गुड नाइट यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दिन पे दिन उसमें भी रेजिस्टेंस आता जाता है और फिर भी वो उनकी स्पीसीज, उनकी प्रजाति ख़त्म नहीं होती, उसी में रेजिस्टेंस होकर नई नई प्रजातियाँ आती जाती हैं और फिर वो इसलिए वो उनकी प्रजाति कायम है। तो इसी तरह से जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म है उनके साथ भी है कि अगर जो है कि उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। बी जो है, ऑल इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन द ओरिजिन ऑफ फोरलिम आर द रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल बिल्ड अप ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म ओवर जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम मीन्स कि बहुत लंबे समय में अगर देखा जाए ना तो हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ओरिजिन ऑफ फोरलिम है वो किसका रिजल्ट है, ग्रेजुअल बिल्ड अप ऑफ द जेनेटिक डिफरेंसेस, ठीक है, जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से ही ये पैदा हुआ है, ठीक है। सी है, इवोल्यूशन एट द पॉपुलेशन लेवल रिफर टू चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। कोई भी पॉपुलेशन है बड़ा या छोटा, उसमें जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती रहती है और वो जो है एक तरह से हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। जैसे मॉथ का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना। जैसे मॉथ के जो है कि जो लाइट कलर के जो उसमें मॉथ थे वो जो है ज़्यादा मीन्स कि उनको प्रीडेटर्स बहुत आसानी से देख लेते थे, लेकिन उसमें जब ग्रे कलर के कुछ मॉथ की प्रजातियाँ मीन्स कि उसी में चेंजेज होके आए, जेनेटिक वेरिएशन होके आए, तो उसको जो है प्रीडेटर उनके नहीं देख पाते थे क्योंकि जो भी ट्रीज और बिल्डिंग थी वो डार्क कलर में थी। तो इसलिए उनके पॉपुलेशन में देखा जाए तो डार्क कलर की फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगा, अगर लंबे समय के बाद देखें तो डार्क कलर के मॉथ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसमें से कौन सा जो है एक जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है, टू चिल्ड्रन हैव डिफरेंट आई कलर। जेनेटिक वेरिएशन से मीन्स कि ये तो हो सकता है कि उनकी आई कलर डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे बी है, 1% ओल्डर देन अदर। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से तो ये होता नहीं है। सी है, 1% है जिसका स्कार्स वगैरह जो होते हैं, बट हर फ्रेंड डज नॉट। स्कार्स वगैरह जो होते हैं वो तो लाइफ टाइम में किसी को भी हो सकते हैं। डी है, टोड ईट मीट बट हिज ब्रदर रॉड इज ए वेजिटेरियन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक लोग मीट खाते हैं, एक लोग नहीं खाते हैं, तो ये भी जो है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएशन। इसमें से कौन सा जो है एक एनवायरमेंटल वेरिएशन का एग्जांपल है? ऑप्शन ए है, अपू इज ए टंग रोलर बट हिज ब्रदर संजय इज नॉट, ठीक है। बी है, मार्गी डाई हर हेयर ब्लू। सी है, होमर इनहेरिटेड बाल्डनेस फ्रॉम हिज फादर side of the family. Pati and Selma have
हैंगिंग ईयर लोब्स। तो जो हैंगिंग ईयर लोब्स होते हैं, ईयर लोब की जो स्ट्रक्चर होती है वो जो है जेनेटिक होती है। बाल्डनेस भी जेनेटिक होता है। टंग रोलर ये जो एक कैरेक्टर होता है लोगों में पाया जाता है, ये भी जेनेटिक होता है। लेकिन बाकी डाई हर हेयर ब्लू ये इन्वायरमेंटल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। ऑप्शन ए है सेक्सुअल सिलेक्शन अकर ड्यूरिंग सेक्स, नेचुरल सिलेक्शन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन इज ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड डी है सेक्सुअल सिलेक्शन अकर विद इन डीम्स, नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेक्सुअल सिलेक्शन इज ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।